ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। ओम शांति शांति शांति। बड़ा सुंदर प्रश्न पर चर्चा हम सभी ने अभी की है। जब पेड़ों से हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सकती है तो हम यज्ञ को क्यों करें, तो इसको लेकर के संस्कार चंद्रिका जिस पुस्तक को आधार बनाकर और संस्कार भास्कर जिसको हम आधार बनाकर के इस सत्र को इतने समय से चला रहे हैं, तो संस्कार चंद्रिका में लिखा गया है कि एक डॉक्टर कुंदनलाल अग्निहोत्री हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी यज्ञ चिकित्सा इस नाम। तो उनके भी दिमाग में ये प्रश्न था कि जो कार्य पेड़ों से हो सकता है तो उसके लिए हवन क्यों किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग यज्ञ को लेकर के किए। तो एक प्रयोग उन्होंने क्या किया, अपनी यज्ञ चिकित्सा पुस्तक के अंदर वो लिखते हैं कि हमने एक बार एक प्रयोग किया कि हमने 12 कांच की शीशियां ली और 12 कांच की शीशियों में से 6 शीशियों को हमने शुद्ध करके, वैज्ञानिक रीति से शुद्ध करके, उनमें एक में दाल, एक में दूध, ऐसे 6 खाद्य पदार्थों को हमने डाला और दूसरी 6 शीशियों को भी वैज्ञानिक रीति से अच्छे से शुद्ध करके उन्हीं 6 पदार्थों को डाला। अर्थात अब 12 शीशियों में से 2 में तो दूध है, 2 में दाल है, 2 में पका हुआ चावल है और एक जैसे थे। ऐसा नहीं था कि कोई कच्चा चावल था, कोई पका हुआ था, या चावल किसी की वैरायटी और थी, दूसरे की और थी, और उनको एक बराबर सा भर दिया, जैसे आधा भर दिया तो एक बराबर भर दिया। एक बराबर भरने के बाद में लेकिन अंतर कितना किया कि 6 शीशियों के अंदर प्रयास पूर्वक उद्यान की वायु को पहुंचाया गया, प्रयास पूर्वक उद्यान की वायु को पहुंचाया गया और 6 शीशियों के अंदर यज्ञ से पवित्र हुई वायु को पहुंचाया गया और उसके बाद उनको टाइट करके, एयर टाइट करके और रख दिया गया। फिर उनका निरीक्षण किया तो ये पाया कि जहां पर उद्यान की वायु जिनके अंदर पहुंचाई गई थी उनमें खराबी आना जल्दी खराबी आना आरंभ हुआ और खराब होने की गति भी ज्यादा थी उसमें, और जिसमें यज्ञ से शुद्ध हुई वायु पहुंचाई गई थी वहां पर खराबी आनी, उसके अंदर सड़ांध आनी, दुर्गंध आनी देर से आरंभ हुई और उसमें खराब होने की गति जो थी वो भी थोड़ी धीमी थी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, पेड़ तो लगाने ही चाहिए, पेड़ लगाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन पेड़ की अपेक्षा भी यज्ञ के द्वारा शुद्ध हुई वायु जो है वो ज्यादा लाभकारी। 2 प्रकार के आप वैज्ञानिकों से जाकर के यदि पूछें तो 2 प्रकार के कीटाणु हैं। कुछ कीटाणु ऐसे हैं जो गर्मी से नष्ट होते ही नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो सर्दी से नष्ट होते ही नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए, देखिए, जो अभी इस समय गर्मी का महीना चल रहा है तो परमेश्वर ने ये, एक तो एक्सट्रीम गर्मी, बहुत तेज गर्मी है इस समय, ये माना जाता है कि ये गर्मी का महीना है, सबसे तेज गर्मी का है, और दूसरी तरफ जो है वो बहुत सर्दी भी आती है। जनवरी का जब महीना होता है, दिसंबर के अंत में, जनवरी में प्रायः बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो दोनों ही समय ऐसे होते हैं, बाहर निकलने का ही वो नहीं होता।
आप बाहर खड़े ही नहीं हो सकते हैं, बहुत परेशानी होती है। उस समय सूर्य नहीं निकलता बहुत दिन तक, अब सूर्य बहुत तेज होता है। तो परमेश्वर ने ये दोनों चीजें क्यों की? ये मनुष्यों के लिए आवश्यक, क्योंकि कुछ कीटाणु ऐसे हैं जो हानि पहुंचाने वाले हैं, वो तेज गर्मी में नष्ट होते हैं, और कुछ ऐसे हैं वो तेज सर्दी के अंदर नष्ट होते हैं। तो पेड़ जो है वो तेज गर्म तो कभी भी नहीं होता है। आप कभी किसी पेड़ को हाथ लगा करके देखें तो वो कभी भी तेज गर्म तो नहीं होता, कोई पेड़ कोई पत्ता। उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, पेड़ों के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। लेकिन अग्नि के अंदर जो ये बात है, तो बहुत सारे कीटाणुओं को अग्नि ही नष्ट कर सकती है। इसीलिए यज्ञ का करना बहुत आवश्यक है। जैसा आप सभी ने अभी कहा ही है, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसा चंद्र जी कह रही थी कि आपकी जेब के अंदर मिर्च जो है वो रखी हुई है, तो उसकी कोई हानि जो है ना, हमको उसका पता भी नहीं चलता कि किसी की जेब में मिर्च है। लेकिन हमने उसको निकाला, या कहीं पर भी किनारे रखी हुई हो, किसी कमरे के कोने में, रसोई के कोने में, कुछ पता नहीं चलता। आपने उसको पंखे के अंदर उस लाल मिर्च के पाउडर को पंखा चला दिया, वायु का संपर्क कराया, तो वायु का संपर्क कराने से वो कुछ लोगों की आंख तक पहुंच जाएगी। मान लो लोगों ने आंख बंद कर ली तो उनको उसकी हानि शायद ना हो, मुंह को बंद कर लिया। लेकिन अगर आपने आग के अंदर वही मिर्च डाल दी तो आप सारे के सारे, हम सारे के सारे जो है वो खांसने लग जाएंगे। इसीलिए जो है ये क्या है, अग्नि की ताकत है। अग्नि के संपर्क में जो जो पदार्थ आता है वो उसके सामर्थ्य को बढ़ा देती है। पेट्रोल है, पेट्रोल का, पेट्रोल को आपने, हम कहते हैं पेट्रोल से जो है, डीजल से जो है हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन जब तक पेट्रोल के साथ आप अग्नि का संपर्क नहीं कराते, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते, ये क्या है, अग्नि का उसके साथ संपर्क, तब तक पेट्रोल जो है गाड़ी को चलाने वाला नहीं बनता। पहले आप अग्नि का तरीके से संपर्क कराएंगे तो वो चलाने वाला हो जाएगा। 100 की स्पीड पर, 150 की स्पीड पर चलाएगा, 80 की स्पीड पर चलाएगा। लेकिन कब चलाएगा? जब आप उसके साथ में अग्नि का संपर्क कराएंगे। तो अग्नि पदार्थों के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। टायर कोई पड़ा हुआ है ना, टायर स्कूटर का है, गाड़ी का टायर है, रबड़ का जो टायर होता है, वो कहीं पड़ा हुआ हो, आपको उसकी प्रायः उतनी दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन वो जल रहा हो तो कितनी दुर्गंध आती है। इसका मतलब क्या है, बुरा पदार्थ है तो उसके भी सामर्थ्य को, कोई दूषित पदार्थ है तो उसके भी सामर्थ्य को अग्नि जो है वो बढ़ाने वाला है। दुर्गंधित चीज है तो दुर्गंध को बढ़ा देने वाला है, और सुगंधित पदार्थ है तो उसके सुगंध को भी बढ़ा देने वाला है। यज्ञ के अंदर हम जो पदार्थ डालते हैं वो सुगंधित ही पदार्थ डालते हैं। जैसे घी जो है खाने का पदार्थ है और उसको हम प्रयोग करते हैं, कपूर हम उसके अंदर डालते हैं, और भी जो जो पदार्थ हम डालते हैं वो सारे के सारे पदार्थ जो हैं वो सुगंधित हैं, मीठे पदार्थ हैं। उनके सामर्थ्य को अग्नि बढ़ा देता है और चारों तरफ दूर दूर तक फैला देता है। गीता में तो यहाँ तक लिखा गया कि अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यग आदित्यम उपतिष्ठते, कि अग्नि में जो आहुति ठीक प्रकार से डाल दी जाती है वह आदित्यम उपतिष्ठते, वो आदित्य लोक तक जाती है। और आदित्यात जायते वह्नि, आदित्यात जायते वृष्टि ही वृष्टिरन्नम ततः प्रजा, जो लता जी ने बात कही थी कि हमारे सब कुछ आसपास की चीजें जो है वो उससे शुद्ध हो जाती हैं। और हम जिन पदार्थों को हम सेवन करते हैं, तो अग्नि में डाली गई ठीक आहुति, गीता में क्या कहा गया, अग्नि में ठीक डाली गई आहुति आदित्य लोक तक जाती है, और आदित्य लोक से आते हुए वो आदित्य लोक में जाकर के वो बादलों को बनाती है, और बादलों से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजाएं होती हैं। हम लोग, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, तो घर के अंदर जो महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी क्या करते हैं, दूध, चावल को बनाने से पहले, दाल को बनाने से पहले, दलिए को बनाने से पहले उसको धोते हैं, और धोने के बाद में उसको बनाते हैं। लेकिन ये धोना जो है ये बाहर बाहर से ही तो धोना है। वो दलिया, वो चावल, वो दाल जिस पदार्थ से बनी हुई है, उस पदार्थ को कैसे धोया जाए, तो उसको धोने का तरीका एकमात्र जो है वो यज्ञ है। तो इसलिए मनुष्य को, हम सभी को यज्ञ ज्यादा से ज्यादा, ऋषि दयानंद तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब तक आर्यावर्त इस देश के अंदर बड़े बड़े यज्ञों को किया जाता था, तब तक यहाँ सारे के सारे लोग प्रसन्न थे। लेकिन जब से ये यज्ञों को करने की परंपरा जो है वो छूटी है,
तब से हमारा देश जो है वो रोग से युक्त हो गया है और उसके अंदर अनेक प्रकार के दोष जो है वो आ गए। गायत्री जी की बात भी बहुत बढ़िया थी कि उन्होंने कहा कि वो जहाँ पर गए वहां पर हर रोग के लिए अलग अलग सामग्री जो है बनाई हुई थी, है ना। उस सामग्री को वहां पर डाला जाता था और वो सूक्ष्म रूप से उसके पास उस तक पहुंच जाती है, हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जो रोग से ग्रस्त होता है उसको वहां उस यज्ञशाला में बिठाया जाता है और उसके द्वारा उसको लाभ जो है वो प्राप्त हो जाता है। रेखा जी ने भी बताया कि छोटा बच्चा जो है जो अंदर रहता है उसको बाहर हमको लेकर के नहीं जाना होता। छोटे बच्चे का 6 महीने तक हम निष्क्रमण संस्कार नहीं करते हैं, है ना। हम सभी ने अभी संस्कारों को पढ़ा है तो निष्क्रमण संस्कार कोई 2-4 दिन के बच्चे को तो नहीं ले जाया जाता। कोई ऐसी ही स्थिति हो कि हमको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़े या कोई ऐसी स्थिति बने तब तो जरूर लेकर के जाते हैं, अन्यथा हम उसको खुली हवा में नहीं लेकर के जाते। तो लेकिन यदि हम घर के अंदर यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की जो सूक्ष्मतम उसके उसमें से जो वायु है, जो पदार्थ है वो सूक्ष्मतम होकर के उस छोटे बच्चे को भी उसका लाभ जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो हमको यज्ञ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवश्य करने चाहिए। पेड़ भी लगाने चाहिए, पेड़ लगाने का किसी का कोई विरोध नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ये धर्म के साथ में जोड़ा गया है। जो चीज धर्म के साथ में जोड़ दी जाती है मनुष्य उसको करना अनिवार्य समझता है। पेड़ लगाने को उतना बड़ा धर्म नहीं कहा गया, है ना। बहुत सारे लोग तो मानते हैं पेड़ लगाने को धर्म, वो भी धर्म ही है, वो भी अच्छा कार्य है, लेकिन हवन करने को ये धर्म के साथ में जोड़ा गया। जब हम धर्म के साथ किसी चीज को जोड़ देते हैं तो मनुष्य उस चीज को करता ही है। कोई कहने लगे जी फिनाइल इत्यादि जो पदार्थ हैं वो भी तो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, क्यों ना फिनाइल का पोछा लगा लिया जाए, उससे कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, हवन करने की क्या आवश्यकता है। तो फिनाइल का पोछा जो है वो लगाने से दुर्गंध होती है। फिनाइल की गंध को आप देखिए या और भी कोई चीज जो आप यूज करते हो पोछे के साथ में घर को शुद्ध करने के लिए तो उसमें दुर्गंध होता है। तो आपको वायु की शुद्धि ही करनी है, घर को शुद्ध ही करना है, तो क्यों ना सुगंधित पदार्थों से शुद्ध किया जाए, है ना। दुर्गंधित पदार्थों से क्यों शुद्ध किया जाए, केमिकल से क्यों शुद्ध किया जाए, जब एक अच्छा उपाय जो है वो हमारे पास में है तो उन पदार्थों से क्यों ना शुद्ध कर दिया जाए। तो ये बात जो थी इस पर थोड़ी सी चर्चा की। आज का विषय जो है ना वो गर्भाधान रखा गया है, हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। तो गर्भाधान जो है उसके अंदर केवल महिला को दोष दिया जाना, कोई बच्चा अगर ठीक जन्म नहीं लेता है या गर्भावस्था में ही आजकल हमको पता चल जाता है कि उसने जो है वो ठीक जन्म नहीं लिया। रिकॉर्डिंग बेशक एक बार स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। तो गर्भाधान जो है उसमें ये बड़ी निश्चित बात है कि महिला जो है पहले जैसे चर्चा की गई, महिला की तुलना क्षेत्र के साथ में की गई। महिला का जो शरीर है उसके अंदर बच्चा रहता है कुछ समय तक, वहां पर बड़ा होता है, उसके बाद में वो बाहर आता है। उसकी तुलना खेत के साथ में या क्षेत्र के साथ में, उसके गर्भ की या उसके पेट की तुलना गर्भ क्षेत्र के साथ में, खेत के साथ में की गई। खेत जो है उसके अंदर जैसा बीज डलता है, करेले का बीज आपने डाला तो करेला उग करके आता है। खेत करेले के बीज को घिए में नहीं बदल सकता, है ना। हमारे यहाँ आसपास हम सबने खेतों को देखा है, वहां पर जो बीज डाला जाता है, जिस चीज का बीज डाला जाएगा वही उगेगा। अब कोई कहने लगे जी, खेत के ऊपर दोष देने लगे, है ना, कि उगा करेला और उसके बाद में कोई कहे जी ये खेत गड़बड़ है, इसमें आम क्यों नहीं लगे। इसमें भाई आपने बीज करेले का डाला था तो करेला ही उगना था। आपने अगर इसके अंदर बीज जो है अमरूद का डाला है तो अमरूद उगेगा, आंवले का डाला है तो आंवले का पौधा आएगा, टमाटर बीज है तो टमाटर आएगा, बैंगन डाला है तो बैंगन आएगा। तो बीज का बहुत बड़ा महत्व है ना। सारा जब कुछ अच्छा हो जाता है तब तो महिला को पता नहीं श्रेय दिया जाता है या नहीं दिया जाता, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो जो है ना जी ये तो इसकी जो है समस्या है। और आप देखें एक स्त्री और पुरुष होने के अंदर बहुत सारी बातें पुंसवन संस्कार में यहाँ पर दी हुई हैं, क्या क्या कारण होते हैं। उनमें से एक कारण क्या है कि पुरुष का वीर्य जब अधिक होता है, स्त्री का आर्तव जब कम होता है, तो संतान के पुत्र होने की संभावना अधिक होती है, तब पुत्र होता है।
तो इसका मतलब अगर लड़की होती है, इसका मतलब लड़की होने का मतलब ये भी है कि आपके पास में वीर्यवान नहीं है। पुरुष जो है वो वीर्य, उसके वीर्य की कमी थी, है ना। अगर वो कमी ना होती तो कन्या कैसे उत्पन्न हो जाती। तो और भी कारण दिए हुए हैं कि आप युग्म रात्रियों में यदि इकट्ठे होंगे तो आपकी पुत्र की संभावना है। अयुग्म रात्रियों में, युग्म रात्रियां मतलब 2, 4, 6, 8 स्त्री के रजो दर्शन काल से 2, 4, 6, 8 इत्यादि जो रात्रि हैं, 2, 4 दिन तो पहले के छोड़े जाते हैं, उसके बाद 6, 8, 10, 12 उनमें भी कुछ रात्रियां छोड़ी जाती हैं। उन रात्रियों में यदि आप मिलेंगे तो पुत्र होने की संभावना है। पुत्री की इच्छा हो तो अयुग्म रात्रियों के अंदर हमको संपर्क करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि लड़की को केवल कसूर देना, है ना, युवती के लिए कहना, होने वाली माता को ये कहना कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। वो तो अपने आप को, दोनों को ही अपने आप को हृष्ट पुष्ट करना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद ने लिखा हुआ है कि कन्या जब आप देखने के लिए जाएं, इस विषय पर शायद मैं चर्चा नहीं कर पाया, मुझे करनी चाहिए थी, कि आप लड़की कैसी लड़की का चुनाव करना चाहिए और एक लड़की को कैसे लड़के का चुनाव करना चाहिए। या माता पिता अगर देखने जाते हैं तो उनको अपनी कन्या के लिए कैसे वर को चुनना चाहिए और वर को कैसी कन्या का चुनाव करना चाहिए, इस पर भी काफी चर्चा जो है संभव है और करनी चाहिए। तो अब जैसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, भाई कौन सी लड़की को आपको स्वीकार करना चाहिए। एक पुरुष को जब वो विवाह करने जाता है तो किसके साथ विवाह करना चाहिए। तो ये लिखा है कुछ चीजों को जहां मना किया है, तो लिखा न अधिकांगीम, अपने से बड़ी, है ना, लंबी ज्यादा है, मोटी ज्यादा है, उस लड़की को आप न लें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल वो लड़की जो है बिल्कुल बहुत पतली और ये पुरुष जो है बहुत मोटा हो, ऐसा नहीं है। अपने आसपास की हो, लेकिन अधिकांगीम न गृहणीयात, ऐसा न अधिकांगीम, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर श्लोक का एक हिस्सा है, अपने से अधिक अंग वाली न हो। मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जो अधिक अंग वाली होगी उसके आर्तव के भी अधिक होने की संभावना है, और अधिक जो बलिष्ठ पुरुष दिखाई देता होगा उसके वीर्य के भी अधिक होने की संभावना है। यद्यपि इससे विपरीत भी समाज में देखने में आता है। जो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा होता है, पता चलता है, बताया जाता है, भाई इनकी संतान नहीं हो पा रही है, बाहर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ होता है। अब वो उसको, वो डॉक्टर लोग ज्यादा, वैद्य लोग ज्यादा अधिक जानते होंगे, लेकिन प्रायः करके ये कहा गया वहां पर कि आप अधिकांगी अर्थात अपने से ज्यादा विस्तृत शरीर वाली लड़की के साथ में विवाह न करें। तो लेकिन जब संतान का जन्म होता है तो उसके पुत्र होने में, पुत्री होने में अकेली युवती जो है वो कारण नहीं है। खेत भी खराब हो तो बीज फलेगा फूलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि खेत की कोई कमी नहीं है। आपने किसी 2 खेतों के अंदर आप बराबर बराबर बीज डाल दो, जैसे रेत के अंदर आप जाकर के बीज डाल करके आ जाओ, मरुस्थल में बीज डाल करके आ जाओ, है ना। एक जगह लिखा गया कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जैसे मरुस्थल में हुई वृष्टि निष्फल हो जाती है। आपका खेत की तुलना स्त्री के साथ में की गई है, तो खेत भी अच्छा होना चाहिए ना। खेत में हल चलाया जाता है, खेत को अच्छा बनाया जाता है, तो खेत को अच्छा बनाया जा सकता है, खेत भी अच्छा होना चाहिए। कोई कहे लड़की अब इस बात को सुन करके कहने लगे जी मेरा तो कोई कारण नहीं, जैसा बीज डाला था वैसा हो गया जी, तो बीज फलेगा फूलेगा, ठीक ठाक उसका विकास होगा, महिला भी उसमें कारण है, लेकिन पुरुष भी मुख्य कारण है। जैसे बीज जो होता है उसी के अनुसार जो है, जो पौधा जो है या फसल जो है वो उसी प्रकार की होती है। इसलिए पुरुष बच नहीं सकता इस बात से। अगर कुछ गलत होता है तो पुरुष जो है अपने उस दोष से बच नहीं सकता। खेत भी अच्छा होना चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए, जल भी अच्छा होना चाहिए, उसमें जो सिंचाई की जा रही, सिंचाई क्या चीज है, आप कौन कौन से पदार्थ उस महिला को उस समय में और उससे पहले भी, है ना, पहले भी आपने क्या क्या पदार्थों को खाया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने में आते हैं। एक बहुत गरीब परिवार था, आजकल क्या है, वो पैकेट के अंदर चिप्स खाने का ऐसी परंपरा चलती है कि हर व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति 20-20, 25-25 साल का हो गया, उसको चिप्स जो है ना ऐसे अच्छे लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने खूब दाल इत्यादि को खाया। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, चर्चा की कि बिना नमक के मैंने पदार्थों का सेवन किया, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता था। सब खिलाने वाले ये कहते थे पता नहीं इस व्यक्ति से तो क्या पूछना है, बिना नमक के खाया जा रहा है,
मतलब हमने बनाया भी है और इससे पूछ भी नहीं सकते भाई कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। लेकिन मैं ये सोचता था मैं इनको बताऊं कैसे कि इसमें कितना आनंद आ रहा है, खाने के अंदर कितना टेस्ट आता है। तो सब चीजों में परमेश्वर ने आनंद डाला हुआ है। हाँ, ये बात और है, जब मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि भूख नहीं लगी होती, तो फिर मैं मसाले डालता हूँ, फिर पता नहीं क्या क्या डालता हूँ, उसमें भी मुझे टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, युवतियां क्या करती हैं, तो क्या है, गर्भावस्था के अंदर भी चिप्स खा रहे हैं आप, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब ये सब चीजों का आप सेवन कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कितनी कठिनाई उन महिलाओं को ही कितनी कठिनाई होती है। और गरीब परिवार के बच्चियां ऐसी इस प्रकार का आचरण करती हैं और बाद में ऑपरेशन होते हैं, और डॉक्टरों की फीस आपको पता ही है कितनी ज्यादा आजकल की होती है। तो दोनों ही कारण हैं, बीज भी अच्छा होना चाहिए और खेत भी अच्छा होना चाहिए और सिंचाई भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब गर्भवती स्त्री को खिलाया भी बहुत अच्छा हुआ हो। और यहाँ पर जो खेत होता है वो तो जड़ पदार्थ होता है, खेत से उत्पन्न होने वाले पदार्थ भी जड़ होते हैं। खेत में गेहूं होती है या बैंगन होता है या आलू होता है, जो भी होता है वो अपने आप चलता तो नहीं है कि उठ करके आलू उगा उसके बाद में वो चल पड़ा, है ना, थोड़े दिन के बाद चल पड़ा, ऐसा तो नहीं होता, वो तो खराब हो जाता है बहुत जल्दी। तो लेकिन ये तो चेतन पदार्थ है ना, ये तो ये जो फसल होने वाली है तो चेतन है। तो इसमें तो हमको विचारों का भी ध्यान करना पड़ेगा, बुद्धि का भी ध्यान करना पड़ेगा। माँ ने जो खाया उससे उसका शरीर तो बनना ही बनना है। जो उसने विचार लिए हैं, जिन जिन पुस्तकों को उस समय के अंदर पढ़ा है, उन पुस्तकों के द्वारा जो है बच्चे के मस्तिष्क का भी निर्माण होना है। तो हमको इन सब चीजों का बहुत ध्यान करना चाहिए, उसका सात्विक भोजन होना चाहिए। ये सारे वर्णन जो है ये यहाँ पर दिए हुए हैं। संस्कार चंद्रिका में तो एक स्थान पर 8 माहों के अंदर 8 जो महीने होते हैं उन महीनों में क्या क्या चीज का अधिक सेवन करना है वो दिया हुआ है। संस्कार भास्कर में भी ये दिया हुआ है, इसलिए बार बार हम सभी को निवेदन किया जाता है कि हम इसका जो है अध्ययन बार बार करें और जो स्थल ऐसे हैं बहुत जरूरी हैं उनका प्रचार भी करें। मैंने अंत्येष्टि के समय में भी इस बात को कहा कि जो स्थल बहुत अच्छे हैं उनका आप प्रचार कीजिए, अच्छी बातों का खूब प्रचार कीजिए। आपका कहा हुआ पता नहीं कहाँ तक जाकर के पहुंचे और किसको उसका लाभ हो जाए, है ना। ये कहते हैं गिलहरियां जो है ना, संसार के अंदर जो बहुत सारे पेड़ हैं वो गिलहरियों की देन है, मैंने कहीं पर ये पढ़ा था। वो गिलहरियां क्या करती हैं, गिलहरियां अपने खाने के लिए कुछ बीज तोड़ती हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए पीपल का ही कोई बीज है, उन्होंने तोड़ा, तोड़ करके वो धीरे धीरे खाती हैं। उनके दांत शायद छोटे छोटे होते होंगे, तो छोटा पक्ष छोटा प्राणी है तो उसके दांत भी छोटे छोटे से हैं। तो वो उसको लेकर के सोचती हैं अब इसको बाद में खाऊंगी, घूमने फिरने का बहुत शौक है, वो चलती फिरती चली जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, कहीं दबा देती हैं, मिट्टी के अंदर दबा देती हैं उसको, और उसके बाद उनको भूल जाता है। तो और उस समय अगर मान लीजिए आसपास कोई वृष्टि हो जाए या उनको पर्याप्त अच्छा मौसम मिल जाए तो वो बीज जो है ना फिर से जन्म ले लेता है, अर्थात वहां पर पेड़ हो और पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि गिलहरियां जो हैं उनका ये दबाना बीज को और भूल जाना वो बहुत सारे पेड़ों का सृष्टि के अंदर होने का कारण है। ऐसे ही आप ज्ञान को बांट करके भूल जाइए, आपने पढ़ा, आपके पास जो भी ग्रुप हैं उन ग्रुप्स के अंदर आपने साझा किया, शायद कोई इसको पढ़ ले और कोई उसको अपना ले और उसको कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। कोई ऐसी विशिष्ट व्यक्ति जो है ना हमारे बीच में जन्म लेकर के आए तो उसमें आपका योगदान जो है वो हो ही जाएगा। तो हमको इस बात को ध्यान करना है। एक तो दोनों ही कारण है, बीज भी अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र भी अच्छा होना चाहिए, सिंचाई भी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर सिंचाई जो है वो केवल भोजन इत्यादि नहीं है, यहाँ पर अच्छे विचारों की सिंचाई जो है वो भी आवश्यक है। तो ये थोड़ी सी चर्चा आज हो गई और समय और इजाजत नहीं देता, चाहे तो अभी शांति पाठ कर लेते हैं। वैदेही कहना चाहती हैं कुछ? ओम यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का